गुड 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 कि मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों के कैंपेन में किस तरह एमआईएम और बीजेपी इस इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। मैं आज एक सवाल उठाना चाहता हूँ जिसमें मेरा सवाल सीधा असदुद्दीन अवैसी जो हैदराबाद के सिटिंग एमपी है उनसे है कि आपकी गवर्नमेंट, आप चारमीनार हैदराबाद पार्लियामेंट में 1984 से आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, आपके यहाँ के एमपी हैं। आप 1984 से आप हैदराबाद के किंग, राजा बने हुए हैं। 1984 से आप मेरे को ये बताइए कि 1984 से अब तक का आज 2024 तक आप पार्लियामेंट में हैदराबाद के लिए आवाज़ उठा के हैदराबाद के लिए क्या क्या डेवलपमेंट है। यही सिमिलर सवाल मेरा बीजेपी से है कि 10 साल में आप 10 साल से सेंट्रल में हुकूमत में है, आपका प्राइम मिनिस्टर है। बीजेपी 10 साल में ओल्ड सिटी हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए क्या क्या करे, क्या ऐसे डेवलपमेंट्स लेके आए। और आज उनकी कैंडिडेट माधवी लता जो हैदराबाद पार्लियामेंट से बीजेपी की कैंडिडेट है, ये आज एक जोकर का रोल प्ले कर रही हैं। हर जगह फिर रही हैं, मुस्लिम एरियाज में, हिंदू एरियाज में जाके मुसलमानों के खिलाफ भड़का रही हैं। बोल रही है कि मुसलमानों को निकाल के बाहर फेंकना है। इन मुसलमान एरियाओं में जाके घरों पे खटके मार के, मुसलमानों के हाथ पकड़ के, कुटी पकड़ के ये बोल रही है मेरे को वोट दो, मैं आप लोगों को डेवलप करूँगी। हाल में रजत शर्मा के इंटरव्यू में माधवी लता का ये बोलना था कि उनको उस दिन सुकून मिलेगा जिस दिन वो सारे मुसलमानों को इंडिया से बाहर निकाल फेंकेगी। उसके बाद ये हनुमान जयंती के दिन एक तीर का निशाना बनाती है मस्जिद की तरफ। मस्जिद के तरफ एक तीर का निशाना बनाते हुए हजारों मुसलमानों के, लाखों मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को तकलीफ दिए। मोदी जी के हिसाब से, जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी ऐसी सोच है कि हैदराबाद शहर में, स्पेशली ओल्ड सिटी में सिर्फ आईएसआई के एजेंट्स रहते हैं और सारे एंटी नेशनल लोग हैं। इनके हिसाब से तो पूरे का पूरा ओल्ड सिटी एंटी नेशनल है। इनके हिसाब से ये है कि यहाँ के लोग ओल्ड सिटी के जो है ये मुसलमान है और इनको तो हैदराबाद से निकाल फेंकना है, एंटी नेशनल है। तो मैं माधवी लता से ये पूछना चाहूँगा, आप मुस्लिम एरियाज में कैंपेन किए, आपको कितने एंटी नेशनल आईएसआई एजेंट्स मिले? जब मुसलमान एंटी नेशनल आईएसआई एजेंट है, इनको देश से निकाल फेंकना है, तो किस हक से आप आ रहे हैं? क्यों आप वोट मांग रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं इस प्रकार, आप एक जोकर का रोल प्ले कर रही। बीजेपी जिसका ये सोचना है कि मुसलमान हिंदुस्तान के लिए हानिकारक है, जो ये एनआरसी लेके आके मुसलमान को खत्म करना चाह रही है। हैदराबाद शहर मुसलमानों का शहर है, यहाँ पे मुसलमान बसे हुए हैं। जब इनके हिसाब से ये है कि मुसलमान सारे घुसपैठिए हैं, तो फिर आप मुसलमान से क्या हक से वोट मांगते हो? लिहाजा आप मीडिया में आपके स्टेटमेंट्स देते हुए आप ये इलेक्शन को पोलराइज करना चाह रहे हैं, आप हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करना चाह रहे हैं, आप हिंदू और मुसलमान के बीच में फूट डाल के झगड़ा करना चाह रहे हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि ये जो फिरका परस्त पार्टीज हैं, माधवी लता, अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, आज जिस तरह आज इलेक्शन को पोलराइज कर रहे हैं, एक तरफ एमआईएम, एक तरफ बीजेपी। एमआईएम की सोच तो ओल्ड सिटी को लेकर हमेशा गलत रही। एमआईएम तो हमेशा ओल्ड सिटी को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल की। बीजेपी तो ओल्ड सिटी को हमेशा एक घुसपैठिए की नज़र से देखी। आज ओल्ड सिटी के स्लम्स में इतने प्रॉब्लम्स हैं, और क्यों आज मोदी जी को ये भी नज़र आया, यहाँ पे भी लोग हैं हैदराबाद में, खाली हिंदू और मुसलमान नहीं रहते, यहाँ पे हिंदू भाई भी रहते हैं। तो बीजेपी जब ओल्ड सिटी को होती है तो सारे हमारे हिंदू भाई भी उसमें शामिल है। तो बीजेपी की सोच हिंदू और मुसलमान, बीजेपी की जो सोच है ये दोनों पे लागू है। लिहाजा मेरी सारों से अपील है सबसे कि आप लोग अपनी तरह अपने अकल को इस्तेमाल करके सोचिए।
सिंगल पॉलिटिक्स से बाहर आइए, गुलामी से बाहर आइए। जो लोग आपके से मजहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप उनसे के बारे में सोचिए। आप है 13 मई के दिन जो पोलिंग है, आप उसके दिन बाहर निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और इस बार वोट को सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की पार्टी है। कांग्रेस हम सबको एक साथ लेके चलने वाली पार्टी है। तो आप मुझसे गुजारिश है कि इस बार मजहब के नाम पे वोट देने वालों से खता ताल्लुक करिए, इनसे दूरी करिए और कांग्रेस आपसे डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रही है। कांग्रेस चाहती है कि ओल्ड सिटी की आज दूसरे शहरों की तरह, हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद की तरह, बैंगलोर की तरह, दिल्ली की तरह, बॉम्बे की तरह डेवलप हो, आगे बढ़े, यहाँ पे कोई रोजगार आए। सबसे पहले कांग्रेस का ये चाहना है जो बच्चे पढ़े लिखे यहाँ पे बैठे हैं उन लोगों को नौकरी मिले। हमारा यूथ से अपील है कि आप लोग आगे बढ़िए, कांग्रेस के साथ का साथ दीजिए। इंशाल्लाह हम आपके कहते रहेंगे जो कांग्रेस पार्टी कर सकेंगे आपके डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ रही। आज इलेक्शन चलो हैदराबाद का छोड़ दीजिए, हैदराबाद में यहाँ पे 3 पार्टी है, MIM, बीजेपी, कांग्रेस, जिसके बीच में फेडरल इलेक्शन चल रहा। हिंदुस्तान में किसके बीच में इलेक्शन चल रहा? हिंदुस्तान में तो 2 ही पार्टी के बीच में इलेक्शन चल रहा, एक है कांग्रेस, एक है बीजेपी। जब 2 पार्टी के बीच में इलेक्शन चल रहा है तो दोनों ऑपोजिट पार्टी है, तो किस तरह मीटिंग हो सकती है बताइए? तेलंगाना में बोला, तेलंगाना में कैसा बोल सकते हैं आप? जब इलेक्शन तेलंगाना में भी हम बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, जब हम सेंट्रल में लड़ रहे हैं, ये लोकसभा का इलेक्शन है, ये सेंट्रल का इलेक्शन है, ये तेलंगाना का इलेक्शन नहीं है। हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। हम मीटिंग नहीं है, AIMIM पीटी में, PRS पीटी में, कि मेरी बेटी को अरेस्ट के लिए हमारा मीटिंग का सब दिखावा है, सब पब्लिक के नजरों में भूल जोक रहे, सिंपैथी के लिए अरेस्ट करके रखे, सब भूल जोकना है। हम मीटिंग नहीं है, ये जो इल्जामात है मीटिंग कांग्रेस के ऊपर, ये बिल्कुल बेस्टेस और गलत है। हम तो बीजेपी के अगेंस्ट में, कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, सबके नाम पे वोट मांगने वाले जो लोग हैं, जो फुरखापरस्त पार्टी है, उनके अगेंस्ट में तो कांग्रेस की हमेशा से लड़ाई रही। इनसे कांग्रेस की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है हैदराबाद में तो क्या डेवलपमेंट करेगी कांग्रेस? कांग्रेस अगर इक़्तिदार में आती है हैदराबाद में तो यहाँ पे सबसे पहला बड़ा जो मुद्दा है, अब हमारे पास ओल्ड सिटी में कई बच्चे हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं पढ़ के लिखने के बाद। सबसे पहले ये बच्चों को रोजगार में लगाना है। ओल्ड सिटी में ऐसे डेवलपमेंट्स लाना है जो ओल्ड सिटी के अंदर खुद रोजगार पैदा हो। सबसे पहले हमारा मुद्दा वही है कि हम ओल्ड सिटी के अंदर डेवलपमेंट लेंगे। यहाँ की रोड्स की हालत देखिए आप क्या है। आप चलते कम, गड़े ज़्यादा है। यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है, यहाँ का सीवेज सिस्टम को सही करने का है। यहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, यहाँ पे हायर एजुकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस लाना है। आज यहाँ पे हैदराबाद पार्लियामेंट में एक ऐसा मल्टी स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है जिसके अंदर आप जाके आराम से इलाज करा सके, ये लाना है। तो यही आज AIMIM से मेरा सवाल था, यहाँ के एसोसिएशन कमेटी से ये सवाल था कि 1984 से आप इक़्तिदार पे हैं, क्या आप ये आज तक का ये फैसिलिटीज़ हैदराबाद पार्लियामेंट के जब आप MP रहे तो ये फैसिलिटीज़ आप क्यों नहीं लेके आए? आप बताइए कि आप क्या फैसिलिटीज़ लेके आए, यही आज का मेरा सवाल।